क्लास 10th में चैप्टर 1 में वास्तविक संख्या के बारे में उसके सारे प्रश्न को हल करेंगे, एक्सरसाइज 1.1 का। तो आइए स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो क्या है दोस्तों, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यानी कह रहा है, सबसे पहले तो आप समझेंगे कि HCF जो लिखा हुआ है, HCF क्या होता है। तो HCF को हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों, मासा। क्या बोलते हैं, मासा, ठीक है। और कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से क्या करना है, इसका HCF ज्ञात करना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना है, 135 और 225 का क्या करना है दोस्तों, HCF ज्ञात करना है। किसके प्रयोग से, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से आप क्या जानते हैं, जैसे कि A बराबर BQ प्लस R होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। तो A को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, भाज्य। B को क्या बोलते हैं, भाजक, ठीक है। Q को क्या बोलते हैं, भागफल। और R को क्या बोलते हैं दोस्तों, शेषफल। ये आप सभी लोग जानते होंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से इसका सूत्र है A बराबर BQ प्लस R। A को क्या बोलते हैं, भाज्य, और B को क्या बोलते हैं, भागफल। और B को भाजक, Q को भागफल और R को शेषफल। तो चलिए अब इसके सवाल को स्टार्ट करते हैं बनाना दोस्तों। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 के 1 को सॉल्व करेंगे। इसमें क्या करें, 135 और 225 का। 135 और 225 का HCF याद करने के लिए, तो इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है इसको मानेंगे दोस्तों A बराबर कितना है, 225। अब B यानी सबसे छोटी संख्या 135। इसे क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से बनाएंगे दोस्तों। तो क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के प्रयोग से। यहाँ पे क्या है दोस्तों कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के प्रयोग से, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं दोस्तों। तो आइए, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के प्रयोग से सूत्र होता है दोस्तों A बराबर BQ प्लस R। ये किसको बोलते हैं, भाज्य को, B भागफल को, भाजक को, Q भागफल को, प्लस R क्या है, शेषफल है दोस्तों। तो A बराबर क्या होता है दोस्तों, A की जगह कितना है, सॉरी A की जगह 225, तो 225 लिखेंगे, ठीक है। बराबर B की जगह कितना है दोस्तों, 135। Q की जगह कुछ नहीं तो गुने Q लिखेंगे प्लस R। आइए 135 और 225 में भाग देंगे, तो देखते हैं 135 और 225 से भाग देंगे। तो 135 में 225 में भाग देंगे, तो 135 से कम 135, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9, 1 से कट गया दोस्तों। तो जो भाजक जो होता है उसको बोलते हैं Q और शेषफल को R बोलते हैं दोस्तों। तो Q का मान कितना आया, 225 बराबर 135 गुने Q बराबर 1 आया दोस्तों, प्लस R की जगह 90 आया, ठीक है। आप देखिए अब 135 और 90 का करेंगे, तो 135 बराबर 90। अब 90 का मल्टीप्लाई कितना बार करेंगे 135 में दोस्तों, तो 90 में 2 बार लेंगे दोस्तों, 90 में करेंगे तो 180 आएगा, इसलिए 1 बार करेंगे तो 5, 13 में से 9 गया 4, तो 45। R 45 और Q कितना आया दोस्तों, 1। तो Q1 प्लस 45। या कब तक करेंगे दोस्तों, जब तक इसका शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक HCF ज्ञात नहीं होगा। जब शेषफल 0 आ जाता है तो इसका HCF निकल जाएगा। तो आप बचा 90 और 45 यानी 90 और 45, तो 90 बराबर 45 गुने 45 में क्या करेंगे दोस्तों, 90 से गुना करते हैं, 45 गुना 90, तो शेषफल क्या आ गया, R बराबर 0 और Q बराबर 2। तो Q बराबर 2 प्लस 0 या क्या है। अब इसका HCF ज्ञात करने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, जब शेषफल 0 आ गया तो इसका HCF निकल जाएगा। देखिए HCF किसको हम समझेंगे, जब 0 आ जाएगा, 0 के तीसरा नंबर से 1 2 3 यानी तीसरा नंबर पे जो आ गया दोस्तों इसका HCF हो गया। इसका आंसर कैसे लिखेंगे, अतः 135 और 225 का HCF बराबर कितना आ गया दोस्तों, 45। आंसर ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्व दोस्तों। जैसे 0 आ गया, 0 के तीसरे नंबर पे 1 2 तीसरे नंबर पे जो नंबर आएगा वही क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा HCF। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे दोस्तों। क्या कह रहा है, 196 और 38 220। इसको भी उसी प्रकार, इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, 38 220। A बराबर 38 220, B बराबर हो जाएगा 196। इसको भी क्या करेंगे दोस्तों,
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से। यहाँ पे आप या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से या यूक्लिड विभाजन परिमेय के प्रयोग से, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। उसके बाद इसका फार्मूला क्या है दोस्तों, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो a का मान कितना है दोस्तों 38220 बराबर b का मान कितना है 196 गुने क्यू प्लस आर। अब 196 में 38220 से दोस्तों भाग दे के देखेंगे, यानी 196 38220। तो आइए 196 दूना ज़्यादा होता है 196 कम 96, फिर कितना गया 12 में से 6 गया 6, ये बच गया 7, 17 में से 9 गया दोस्तों, तो इसका 8 आंसर, 2 में से 1 गया, तो क्या हो गया 186 आया, तो फिर 1 2 उतारेंगे, तो 196 दाएं का कितना होता है 1960, तो इसका 9 बार में देखेंगे गुना करके, तो 9 छक 54 का 4 हाथ में 5, और 9 नमा 81 या 5 86 हासिल 8, और 9 1 कम 9 9 8 17 दोस्तों, कितना आया 12 में से 4 गया 8, ये बचा 15, 15 में से 6 गया 9, ये 7 से 7 गया कट, ये भी कट गया, ये 0। अब इसका क्या करेंगे दोस्तों 196 में फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 5 30, हाथ में 3, और 9 5 45 3 48, हासिल 4, 5 1 कम 5 5 4 9, इसका 0। यानी दोस्तों कहने का मतलब है कि 138,220 बराबर 196 गुने 195 प्लस इसका शेषफल कितना है दोस्तों 0। यानी कहने का मतलब इसका आंसर निकल गया। इसका HCF कितना होगा दोस्तों, ये देख, तो लिखेंगे अतः 196 और 38,220 का HCF बराबर 100। जब इसका शेषफल 0 आ जाता है तो इसका HCF कैसे जानेंगे हम लोग, 1 2 तीसरा नंबर पे जो होता है इसका HCF हो जाता है दोस्तों, इसका HCF क्या हो गया 196, यानी कहेगा अतः 196 और 38,220 का HCF क्या हो गया दोस्तों 196। आइए तो तब तक के लिए आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है दोस्तों, 867 और 225 का HCF ज्ञात करने के लिए क्या है दोस्तों, तो क्वेश्चन 67 और 225, 867 और 225 का क्या करेंगे HCF निकालेंगे दोस्तों, तो a बराबर हो जाएगा, जो सबसे बड़ी संख्या तो उसको a मानते हैं, छोटी संख्या को b, यानी 255। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो 867 बराबर 255 गुने क्यू प्लस आर, यानी 867 में 255 से भाग देंगे दोस्तों, 255 में 3 से 5 3 15, हासिल 1 5 3 15 1 16, हासिल का 1 2 3 6 1 7, 7 में से 5 गया 2 102, यानी 867 बराबर 255 गुने क्यू बराबर 3 आया दोस्तों, क्यू बराबर 3, आर बराबर 102, आर बराबर 102। अब 255 और 102 में देखेंगे, 255 बराबर 102 गुने 102 दूना कितना होता है दोस्तों 204, 102 तिहाई 2 तिहाई 6 0 3 कम ज़्यादा हो रहा है, तो 2 बार में, तो 2 दूना 4, 0 का 0 2 1 कम 2, 5 में 4 गया 1 51, यानी आर बराबर 51, क्यू बराबर 2, क्यू की जगह 2 प्लस 51, फिर यहाँ हो गया 102 बराबर 51 2 प्लस 0, यानी शेषफल इसका क्या आ गया दोस्तों 0 है। 0 के बाद 0 के बाएं तीसरे नंबर पर जो होता है 1 2 3, तीसरे नंबर पर जो होता है इसका HCF होता है। तब देखिए इसका आंसर निकल गया था 867 और 255 का HCF 51, इधर राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं।